बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2000। आज की वीडियो का बेसिक जो मेरा टॉपिक है XAU USD यानी गोल्ड की जो एक मूव होती है, गोल्ड किस तरह अपनी मूव देता है, इसके पीछे कौन कौन सी चीज़ों का हाथ होता है, यानी गोल्ड के अप होने या गोल्ड के डाउन होने के पीछे कौन से फैक्टर पाए जाते हैं, जिन फैक्टर्स को फॉलो करते हुए हम अपनी ट्रेड को प्रॉपरली लगा सकते हैं। सेम लाइक आपको बैक टू बैक एक स्कैल्पिंग की वीडियो दी, स्कैल्पिंग की वीडियो के साथ एक और आपको वीडियो दी गई थी जिसमें शॉर्ट टाइम यानी आप कम पैसा डाल के अच्छा पैसा बना सकते हैं। रीज़न उसके पीछे क्या था? रीज़न स्कैल्पिंग करनी हो, ट्रेडिंग करनी हो या कुछ भी करना हो, कुछ चंद चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। पहली चीज़ ये है कि जितना आपका सरमाया लगा हुआ है, आपने अपने सरमाए यानी अपनी इक्विटी को देखते हुए उस हिसाब से लॉट लगाते हुए चलना है। दूसरी चीज़, अगर फॉरेक्स आपको प्रॉफिट दे रही है और आपको एक प्रॉफिट आपकी डेली बेस की कैलकुलेशन के मुताबिक 5 to 10% अगर मिल रहा है आपकी इक्विटी के इक्विवेलेंट, आप चुप करके अपने प्रॉफिट को लें और ट्रेड एंड कर दें और छुट्टी करें। तो हम क्या करते हैं कि हमें अगर $100 लगाते हैं तो $100 की बेस के ऊपर हमें अगर $50 का प्रॉफिट हो रहा है तो हम मज़ीद जो है ना मोर देन ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। एक पोर्शन होता है ट्रेड का, तो उस पोर्शन के इन बिटवीन हमने अपना प्रॉफिट लेना है और हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 4 घंटे बाद ट्रेडिंग का पोर्शन चेंज हो रहा होता है। आज आपको तमाम कुछ स्ट्रेटजीज़ के हवाले से ये बताऊंगा कि फॉरेक्स पे रहते हुए किस तरह आप एक मजबूत स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है फॉरेक्स पे रहते हुए ट्रेडिंग करने की, कि आपका सरमाया, आपकी इक्विटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर आप फास्ट ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो आपकी इक्विटी के ऊपर ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 to 20% ही असरअंदाज हो। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे ज़रूर क्लिक करना ताकि तमाम आने वाली वीडियो वाया नोटिफिकेशन आपके सेल फ़ोन पे फर्स्ट ऑफ ऑल जा सकें। जी तो दोस्तों, आपके सामने जो फिल वक्त चार्ट ओपन है, जो आपको नज़र आ रहा है, ये गोल्ड का चार्ट है और 4 घंटे का चार्ट आपके सामने प्रॉपरली इसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो इसके साथ साथ तकरीबन 5 मिनट का चार्ट भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। 5 मिनट का चार्ट, 4 घंटे का चार्ट और सेम लाइक इसी तरह 1 घंटे का चार्ट। तो तमाम चार्ट को सामने रखते हुए मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, कुछ थोड़े से थीटर्स और फीचर्स भी बताऊंगा कि आप किस तरह से खुद साख्ता एक एनालिसिस कर सकते हैं। आज के दिन का मेरा एक प्रॉपरली एक एनालिसिस हुआ है, जिस एनालिसिस की बेस के ऊपर तमाम चीज़ों को रिमूव करते हुए फ्रेशली एक आपको एनालिसिस करके बताऊँगा। अभी टाइम देखें तो तकरीबन 1:04 रात के, और आज मंडे का दिन है और मज़ीद 2 घंटे बाद मार्केट ने ओपन हो जाना है। उससे पहले जो मेरी एक स्ट्रेटजी है, गोल्ड अप जाएगा या गोल्ड डाउन जाएगा, तमाम आपके सामने रखूँगा। अब प्रिडिक्शन होने के बाद गोल्ड के अप जाने या किसी भी पेयर के ऊपर या नीचे जाने के ऊपर कुछ थोड़ी सी प्रिडिक्शन होती है, कुछ फंडामेंटल्स को फॉलो किया जाता है। हैं जी, फंडामेंटल्स तो डियर मेरी ट्रेडिंग व्यू की मुकम्मल वीडियो देख लें, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बेसिकली ये मैं चार्ट आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको चार्ट मिल रहा है और इसके ऊपर तमाम जितने भी फंडामेंटल, जी तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स होते हैं, न्यूज़ होती हैं, फिर उसके बाद टाइम चेक होता है, ट्रेंड लाइन होती हैं, जापानीज़ कैंडल स्टिक होती हैं। तो तमाम चीज़ों में से किसी एक आधी चीज़ पे भी अगर आपका 50% अबूर है, आपकी 50% की ग्रिप है, तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पे जब आप जाते हैं तो आपके सामने एक सर्च बार है, आप यहाँ पर XAU USD अगर लिखते हैं तो आपके सामने प्रॉपरली कुछ सर्च बार सर्च हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। यानी गोल्ड पे रहते हुए अगर आप ट्रेड करते हैं फॉरेक्स के ऊपर, तो आपने सिंपली forex.com यानी FX वाली जो आपका पोर्शन है, FX वाले पोर्शन को आपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपके सामने जो पेज डिस्प्लेड हो रहा है, पेज में आपको आइडियाज़, और आइडियाज़ के अंदर जो आपको चीज़ें मतलब डिस्प्लेड की जाती हैं, उसमें एसिड क्लासिक है। एसिड क्लासिक के बाद आपको ट्रेंड के एनालिसिस बताए जा रहे हैं, फिर उसके बाद हार्मोनिक पैटर्न जो है वो आपको बताया जा रहा है, चार्ट पैटर्न्स आपको बताए जा रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर बने बनाए मिल रहे हैं। आपने इनको फॉलो नहीं करना, आपने इनसे लर्निंग लेनी है कि किस तरह चार्ट पैटर्न को डिज़ाइन किया जाता है, टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है, हार्मोनिक पैटर्न जो है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाकर चलते हैं मार्केट में। अब जितने भी पैटर्न हैं, अगर किसी एक को भी आप फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी एक स्ट्रेटजी को भी, तो एक स्ट्रेटजी की भी आगे मुख्तलिफ शाखें हैं। इसके साथ साथ आ जाते हैं जी वेब एनालिसिस के ऊपर। प्रॉपरली यहाँ पर वेब एनालिसिस भी हुए आपको मिलते हैं, फिर उसके बाद कैन एनालिसिस हैं,
और फंडामेंटल एनालिसिस, सबसे ज़्यादा गोल्ड पे रहते हुए जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली जो गोल्ड है वो फंडामेंटल पे ही चलता है। किसी भी मुल्क के अंदर, स्पेशली अगर यूएस के अंदर कोई क्राइसिस हैं, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड की प्राइस स्पीडी परफॉर्म करेगी और पाई की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह अगर यूएस अमेरिकन मीशत बेहतर है और मज़ीद डॉलर स्ट्रांग हो जाता है तो गोल्ड और तमाम पेयर, मैक्सिमम 70% पेयर ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यूएस के साथ रहते हुए अगर आप ट्रेड करते हैं, बाकी तमाम जितने भी पेयर्स होते हैं यूएस के साथ, अगर यूएस की मैशियत अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, जो कि गोल्ड का चार्ट है और 4 घंटे का एक चार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसको बड़े गौर से देखिएगा। आज आपके सामने कुछ टूल्स को इस अंदाज से मैं डिफ़ाइन करूँगा एज अ प्रैक्टिकली कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जिस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा एरो टूल होता है। एरो टूल सबसे ऊपर टॉप पे सेकंड नंबर पे जो आपका टूल ऑप्शन है, आप इसको ट्वाइस जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एरो टूल है। अब एरो टूल लगाने का मकसद क्या होता है कि हम एक ट्रेड को एक बॉटम पोजीशन या एक टॉप पोजीशन से बॉटम और बॉटम से टॉप लेकर आएँ। बेसिकली जो गोल्ड का एनालिसिस होता है हम उसको क्रॉस चैनल के अंदर जाके अपने एनालिसिस को कंफर्म करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्रॉस में किस तरह हम जैपनीज़ कैंडल, जो कि हमारे सामने चार्ट प्रेजेंट किया जा रहा है, उसको हम अपनी क्रॉस वेज के अंदर, यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड मैक्सिमम डाउनवर्ड टू अपवर्ड जो है, उसको किस तरह हमने एनालिसिस करना है। तो दोस्तों इसके साथ साथ हमने सबसे पहले ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो एक बॉटम एरिया है, सबसे ज़्यादा लास्ट फ्यू सम ऑफ डेज जो कुछ दिन हैं, तो कुछ दिनों का सबसे कम जो एक हमारे पास पोर्शन है वो कौन सा है। तो हम वहाँ पे एक क्रॉस जंक्शन, क्योंकि क्रॉस जो होता है बिल्कुल बारीक और बालबीनी से लेकर चला जाता है। बट चार्ट को थोड़ा सा मैं क्लोज करके कर रहा हूँ, थोड़ी सी गलती की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि जब क्रॉस जंक्शन किया जाता है तो हमें कम से कम कैंडल्स को ना इतना एक वाजिया करके चलना पड़ता है। अब चार्ट इतना है नहीं, अगर मैं मज़ीद इसको वाजिया कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो हमारा क्रॉस जंक्शन वो प्रॉपरली लगेगा नहीं। तो आई थिंक इतना एक ये बहुत है। तो यहाँ से सिंपली हम एरो सेलेक्ट करेंगे। एरो की सिलेक्शन करते हुए कि मैक्सिमम जो इसका बॉटम था, मैक्सिमम बॉटम से हम इसको टॉप पे लेकर जाते हैं। जो आखिरी कैंडल है, आखिरी कैंडल के बिल्कुल साथ से हमने रखते हुए इसको ऐसे लेकर जाना है। क्रॉस जंक्शन जब आप बना रहे हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके हम इसको छोड़ देते हैं। अब हमारे पास कितने पॉइंट इस पोजीशन के ऊपर टच हुए, अब हमने अपने पॉइंट्स को देखना है, जिसमें से एक पॉइंट ये हमारा टच हो रहा है बॉटम का, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट। अब आप 6 पॉइंट देख सकते हैं कि किस अंदाज से 6 के 6 पॉइंट इस पर टचिंग है। 7वां और 8वां पॉइंट, टोटल 8 पॉइंट इसके ऊपर टच हो गए चल रहे हैं जी। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक थोड़ा सा परफॉर्म करता हूँ। थोड़ी सी शॉर्टकट कीज़ हैं, उनको भी आपने ज़ुबानी याद रखना है कि ट्रेडिंग व्यू पे रहते हुए आप किस तरह शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेसिकली जो क्रॉस जंक्शन था हमारा, जो बॉटम टू अपवर्ड जा रहा है, आप सिंपली अपना एरो यहाँ रखें, कर देना। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपकी वर्टिकली और हॉरिजेंटली एक लाइन प्रेजेंट हो जाती है। अब मज़ीद इसको थोड़ा सा मैं क्लोज करता चलूँगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पोजीशन हैं, 2 पॉइंट हैं, यानी 1959 नियर अबाउट। अगर इसको मज़ीद क्लोज़ किया जाता है और क्लोज़ करके इसको बिल्कुल अपनी मेन पोजीशन पे हम अगर रखते हैं, तो हमारी जो मेन पोजीशन बनती है पिछली कैंडल के हवाले से, पिछली कैंडल को देखते हुए, तो मेन पोजीशन ऑलमोस्ट, क्योंकि गोल्ड हमेशा एक दफ़ा अपना शेडो, अच्छा खासा शेडो बनाता है। तो अब शेडो क्या होता है, शेडो के लिए आपको कोई एक आधी कैंडल में थोड़ी सी जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये प्रॉपरली गोल्ड का एक शेडो है। अब शेडो क्यों बनता है, शेडो के पीछे भी लॉजिक होती है कि जब मार्केट एक दफ़ा स्पीडी परफॉर्म करती है, गिरती है गिरती है गिरती है और ठीक ठाक नीचे चली जाती है, और एकदम से मार्केट गिरने के बाद दोबारा रिवर्स बैक उठना शुरू हो जाती है, तो जहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है मार्केट, अगली कैंडल बनती है। तो पिछली कैंडल जो नीचे गिरने के बाद एक एक्स्ट्रा परफॉर्म करती है, उसको हम शेडो बोलते हैं। इंशाल्लाह कैंडल स्टिक्स के ऊपर प्रॉपरली मैं एक वीडियो बनाऊंगा, A to Z आपको 32 कैंडल्स के बारे में बताऊंगा कि अगर ये कैंडल है, डॉजी कैंडल किसको बोलते हैं, हैमर कैंडल किसको बोलते हैं। मेरे पास पूरे हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है और मेरी पूरे 1 हफ्ते की मेहनत होती है, जो आप लोगों को एज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में लर्निंग दे रहा हूँ। कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस एक थोड़ी सी नाकसी कोशिश है कि जो मैंने सीखा हुआ है वो आप लोगों तक, आग भाइयों तक पहुंचा दिया जाए।
आप खुद से अपने घर बैठे हुए अपनी ज़ात के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ट्रेड करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फॉरेक्स को लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और आने वाले वक्त में अपनी ज़ात के लिए कुछ बनाना चाहते हैं। जो खामखा स्किप करके देखना चाहते हैं या वैसे काट काट के देखेंगे, अभी से वीडियो एंड कर दें, आप लोगों के लिए नहीं है। 2.5 घंटे 3 घंटे की कोई मूवी देखें, एंजॉय करें, उससे जो आपको हासिल वसूल हो तो उससे आप फ़ायदा उठाइए। तो मज़ीद आता हूँ एक और कैंडल की तरफ कि अब ये एक कैंडल है जिसके अपवर्ड भी शेडो है, डाउनवर्ड भी शेडो है। तो ये क्या एक माजरा है। तो पिछली कैंडल को आप देखें, पिछली कैंडल जहाँ पे क्लोज़ हुई, जो उसका टॉप एंड होता है, टॉप एंड के ऊपर जो है ये कैंडल क्लोज़ हुई 4 घंटे बाद। अगर इसको मज़ीद फुल 4 घंटे का किया जाए तो यहाँ से कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद थोड़ी सी ट्रेड डाउन गई, डाउन जाने के बाद दोबारा से बाई की तरफ गई जहाँ से ओपन हुई। ओपन होने के बाद ये ऊपर जाते 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 ऑलमोस्ट ये यहाँ तक गई। यहाँ पे जाने के बाद ये कैंडल दोबारा से नीचे गई। ठीक है, मार्केट इतनी बाय पोजीशन पे गई, बाय पोजीशन पे जाने के बाद फिर नीचे आई। नीचे आने के बाद साथ ही 4 घंटे की जो एक कैंडल है उसका टाइम फ्रेम ख़त्म हुआ, उसके साथ ही अगली कैंडल बन गई। अगली कैंडल वहीं से बनेगी जहाँ पर पिछली कैंडल ने अपना मूव ख़त्म किया, एंड किया। अब फिर क्या हुआ, मार्केट में जैसे ही कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद दोबारा से एक कैंडल उसके हाफ या जहाँ से बनी और वहीं पर आई। ये एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसको आज मैं थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन करूँगा कि कैंडल ऊपर जाती है तो कितनी जाती है, नीचे आती है तो कितनी आती है। इस चीज़ से आप 100 नहीं 100+% का प्रॉफिट उठा सकते हैं। यहाँ से अगेन आते हैं जी अपनी इन 2 कैंडल्स के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करते हुए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान आपने ये रखना है कि ये जो कैंडल है 1901 से कैंडल बनी 4 घंटे की, और 4 घंटे के अंदर इसने मैक्सिमम जो परफॉर्म किया ऑलमोस्ट 4 घंटे के अंदर 1908 पे गई, 1908 पे। फिर आप देख सकते हैं कि जो इसने एक स्टार्ट लिया था इस कैंडल ने, इस कैंडल का स्टार्ट था $1901 से लेकर $1908। तो मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटी सी लाइन लगा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 2 मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रा करके दे देता हूँ। एक लाइन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो जाए कि मार्केट जब स्टार्ट हुई तो मार्केट ने यहाँ से अपना स्टार्ट लिया। स्टार्ट लेने के साथ ही मार्केट डाउनवर्ड गई, और ऑलमोस्ट ये जो डाउनवर्ड गई थी अपने स्टार्ट से, यानी 1901 से 1898, यानी $3 का इसने रिवर्स किया। $3 का इसने रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद मार्केट फिर दोबारा ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम ये जो टॉप गई 1908 पे मैक्सिमम टॉप गई जी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ध्यान सिर्फ इस कैंडल पे होना चाहिए, इसके अलावा बाकी जितनी भी कैंडल्स हैं उसको फिल वक्त इनविजिबल कर दिया गया। ठीक है, आप ताकि आसानी से बिल्कुल रिलैक्स हो गए, सिर्फ इन 2 कैंडल्स के ऊपर फोकस कर सकें। तो जैसे ही जो एक टॉप था, टॉप शेडो था, टॉप शेडो को जैसे ही उसने क्लिक किया, यानी 1808 पे इसने क्लिक किया। 1808 पे क्लिक करने के बाद ये मार्केट दोबारा डाउनवर्ड आई। कितनी डाउनवर्ड आई, सॉरी 1908 से इसने मार्केट मैक्सिमम जो टॉप गई 1908 गई। 1908 जाने के बाद दोबारा से मार्केट डाउनवर्ड गई। डाउनवर्ड कितनी गई, 1904। साथ ही अगली कैंडल बन गई। जैसे ही अगली कैंडल परफॉर्म हुई तो अगली कैंडल ने 1904 से लेकर ऑलमोस्ट 1905 किया, यानी $1 का, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ $1 की इसने मूव अपवर्ड दी। अपवर्ड देने के बाद ऑटोमेटिकली एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी एक कैंडल बनती है मार्केट स्लोली परफॉर्म करती है तो बाय के साथ बनने वाली हमेशा जो अगली सेकंड कैंडल होती है, मैक्सिमम गोल्ड पे फार्मूला अप्लाई किया जाता है। ये फ्री है, आज अपने जहन में बैठा लें कि एक कैंडल जब बायवर्ड जाती है और अगली कैंडल थोड़ी सी बाय जाती है तो इंतज़ार करें, पोजीशन लॉक करें। थोड़ी सी अगर मज़ीद ऊपर चली जाती है और इंतज़ार कर लें। रीज़न क्या है कि अगर यहाँ तक भी आ जाती है तो आपने फिर भी इंतज़ार करना है। क्यों, पिछली कैंडल जो है वो 1908 तक गई है। आपने अपने 1908 तक का सब्र का पैमाना रखना है, फ़ौरन से बाय नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पे जो बाय लगाते हैं वो फंस जाते हैं। अगर बाय लगा देते हैं फिर आपको एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग फ्रेम कम से कम 8 घंटे या आधा दिन या 1 दिन वेट के ऊपर जो है ना इंतज़ार करना पड़ता है।
तो मज़ीद आपको बताता चलूँ कि मार्केट ने फिर क्या किया, जैसे ही अगली कैंडल बनी, अगली कैंडल बनने के साथ थोड़ी सी अपवर्ड गई, यानी $1 ऊपर हुई, $1 ऊपर होने के साथ ही $1 डाउन गई, और मैक्सिमम ये जो डाउन हुई ऑलमोस्ट 1900 पे आ गई। ठीक, इस चीज़ को आपने थोड़ा सा फॉलो करना है। अब फिर दोबारा आप चेक कर सकते हैं कि 1905 से $1900 पे, यानी $5 का मार्केट ने डाउनवर्ड का फ़र्क लगाया। आप मैक्सिमम उसके नीचे ना जाएं। पिछली जो आपकी कैंडल है, पिछली कैंडल जहाँ से उसने स्टार्ट लिया, स्टार्ट लेके जहाँ पे एंड हुई, एंड होने के बाद आप अगली जो आपकी रेड कैंडल होगी, अगली रेड कैंडल को आपने पिछली ग्रीन कैंडल के बिल्कुल एज इक्वलेंट लेकर आना है, जैसा कि ये ग्रीन लाइन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसको अगेन मैं कलरिंग कर देता हूँ, ब्लू कलर करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो अब जो आपका एक टारगेट है, आप अपने टारगेट को पिछली कैंडल के ना मिडल में करना है, ना ऊपर रखना है, बस जहाँ पे वो कैंडल स्टार्ट हुई उसके स्टार्ट से थोड़ा सा ऊपर करना है। यहाँ पर आपका टारगेट 100% एक्यूरेट, बिल्कुल 100% एक्यूरेट जो है सेल का टारगेट आप यहाँ पे लेकर निकल सकते हैं। मज़ीद इसके साथ अगले चैनल पे आते हैं, जो आपको स्टार्ट में मैं एरो लाइन्स बता रहा था, एरो लाइन को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। इस लाइन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी अगेन एंड अगेन मार्केट जिस पॉइंट के ऊपर टच हो गए, अगेन वापस आए और उस बैरियर को क्रॉस करके ना जाए, तो हम उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो जब मार्केट हमारी रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये पोर्शन है, इस पोर्शन पे जब मार्केट ने हमारी रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इतने एरिए पर अपने स्टॉप लॉस को भी एडजस्ट करके रखें। जब आप मार्केट में 100% प्रॉफिट उठाने की नीयत से आए हैं, तो कम से कम इतना पोर्शन, जो 20% का पोर्शन बनता है, इतना आप नुकसान कंडक्ट करने की भी थोड़ा सा जिगरा रखेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपना अकाउंट वॉश कर देंगे। जी तो दोस्तों, यहाँ पर एक और एरो मैं आपको ड्रा करके देता हूँ, यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड यहाँ पे एक एरो में डिज़ाइन करता हूँ। बिल्कुल आप एक टॉप देख सकते हैं, जो भी आपका बिल्कुल एक मैक्सिमम टॉप है, अपने मैक्सिमम टॉप को दो लाइंस के साथ टच करते हुए, जो भी एक टॉप की पोजीशन है उसके साथ टच करते हुए मैक्सिमम आप इसको जितना मर्जी आगे लेकर जा सकते हैं, वहाँ तक जाके इसको क्लिक आप छोड़ दें। तो ये आपका एक प्रॉपरली क्रॉस जंक्शन बन चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप कितना किसने यहाँ पे परफॉर्म किया। जी तो दोस्तों, अब बारी आती है कि ऊपर से नीचे तो इतना आ गया, अब नीचे से ऊपर कितना जा सकता है। कंट्रोल सी आप प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा आप कंप्रेस करते हुए चलें, तो बॉटम पे आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी दफ़ा आपकी जो एक सपोर्ट पोजीशन थी, बेसिकली बॉटम पे जो हम लाइन लगाते हैं ये हमारी सपोर्ट होती है, टॉप पे जो लाइन लगाते हैं वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया होता है। तो बॉटम पे आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन के ऊपर मार्केट कितनी दफ़ा अपनी सपोर्ट को बार बार छू के आई। ठीक है, तो आपके सामने ये चीज़ें कुछ सामने बिल्कुल वाज़ेह तरीके से आ गई। सपोर्ट को थोड़ा सा डाउन किया, डाउन करने के बाद मार्केट फिर ऊपर आई, ऊपर आगे फिर सपोर्ट छुई, सपोर्ट से फिर दोबारा ऊपर आई। तो बेसिकली चार्ट इतना एक बारीक हो जाता है कि हमारी जो है मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो जब ये पोजीशन होती है हमारी, जो एक टॉप की सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है टॉप की, जब हमारी टॉप की रेजिस्टेंस बार बार अगेन एंड अगेन टूटना शुरू हो जाती है, तो इस पोर्शन के अंदर हमने ट्रेड से बिल्कुल अवॉइड करना होता है। रीज़न क्या है कि अगर एक दफ़ा हमारी टॉप की रेजिस्टेंस टूट जाती है, तो फिर गोल्ड को ऊपर जाने पे कोई नहीं रोक सकता। फिर आप अपनी एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे, मैक्सिमम टॉप रेजिस्टेंस जो है आप अपनी एक और ड्रॉ करेंगे, और मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम जो आपकी एक बॉटम सपोर्ट होगी, आप अपनी बॉटम सपोर्ट को भी एक दफ़ा ड्रॉ कर देंगे। तो अपनी आसानी के लिए कि आपने रेजिस्टेंस किस कलर की लगाई, सपोर्ट किस कलर की लगाई, आप यहाँ पे उनको कलर दे सकते हैं। ठीक है, मार्केट का आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट कितनी आई। जैसे ही उसने आपकी सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट तोड़ने के बाद मज़ीद नीचे गिरी, नीचे करने के बाद फिर वापस सपोर्ट पे आई और सपोर्ट से अगेन ऊपर। बेसिक जो हमारी चीज़ होती है वो रेजिस्टेंस है। जब तक हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती, तब तक हम सेफ जोन पे रहते हुए इजीली ट्रेड, छोटी लॉट का सहारा लेते हुए इजीली ट्रेड कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी सबसे जो एक कॉमन चीज़ है, सबसे कॉमन चीज़ को हमने फॉलो करना है, डेट एंड प्राइस रेंज। ठीक है, किस तारीख को
क्या प्राइस रेंज चल रही थी, आपने सिंपली डेट एंड प्राइस रेंज को सेलेक्ट करना है और जहाँ से आप इसको उठाना चाहते हैं तो सिंपली डेट एंड प्राइस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपना यहाँ पे ऐसे करते हुए बिल्कुल एक छोटी सी आपने रेजिस्टेंस दे देनी है। आप चाहे तो इसको मज़ीद थोड़ा सा और जो है अपवर्ड करके इसको मूव अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पोर्शन दे दिया। बेसिकली ये जो हमारा पोर्शन है इसको टोटल हम स्पोर्ट पोर्शन बोलते हैं। ये हमारा स्पोर्ट है, कितनी एक्सपोर्ट जा सकती है। अब स्पोर्ट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो एक्सपोर्ट है वो 1746 की बेहतरीन एक्सपोर्ट है। 1746 से अगर ये नीचे जाता है तो फिर ये क्या, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। डेट एंड टाइम की मज़ीद एक लाइन आपके सामने और ड्रा कर, अगेन हम अपने टूल को इस्तेमाल करते हुए जो मैक्सिमम एक डिमांड एरिया है हमारा, ठीक है, जहाँ पे मार्केट बार बार अगेन एंड अगेन क्लोज कर रही है, तो हम अपने डिमांड एरिया के ऊपर एक और छोटी सी सपोर्ट, ठीक है, अब देखा जाए तो जो एक बड़ी सपोर्ट है वो तो डाउनवर्ड हमने लगा दी, बट जो अपवर्ड है ऊपर की तरफ है ये हमारा डिमांड एरिया है कि मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम नहीं आई, मार्केट यहाँ पे पहले भी एक दफ़ा टच हुई और टच होने के बाद इसने बूम कर दिया। ठीक है, अब डिमांड एरिया जो है ये मैक्सिमम 2 एरियाज़ जो हैं ये हमारे डिमांड एरियाज़ के अंदर आ रहे हैं। तो डिमांड एरिया को हमने भूलना नहीं है क्योंकि मार्केट इस चीज़ की मांग करती है, मार्केट इस चीज़ की डिमांड करती है कि यहाँ तक आए और यहाँ तक आने के बाद ऑटोमेटिकली अपवर्ड जाना स्टार्ट हो जाए। अब प्राइस की अगर हम बात करते हैं डिमांड एरिया पे रहते हुए, तो डिमांड एरिया पे जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1820 या 1825, ये एक मैक्सिमम डिमांड एरिया के तौर पे हमारे सामने अगेन एंड अगेन आ रहा है। अब यहाँ पे हम अपना एक और रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया, ठीक है, जो एक मैक्सिमम हमारी रेजिस्टेंस का सप्लाई एरिया है वो कितना हो सकता है, तो सिंपली जहाँ पे कैंडल आई वहाँ से लेकर के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको एक ग्रीन और रेड कैंडल के हवाले से थोड़ी सी डिटेल से बताया था, तो मज़ीद हम इसको ऑलमोस्ट इतना कर देते हैं, ठीक है, जहाँ से शेडो ऊपर गया और शेडो ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया तो इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। अब देखा जाए तो मार्केट इतने एरिए तक बूम कर सकती है, इतने एरिए के अंदर अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर सकती है। एकदम यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन देती है और ब्रेक डाउन करके फ़ौरन से यहाँ से लेकर हमने एक एरो सेलेक्ट करना है। एरो जो है, एरो हमारा यहाँ पे हमें सिलेक्शन दे रहा है, ठीक है। इसी तरह एक और अगर मैं एरो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ इसी तरह डिमांड एरिया के अंदर, ठीक है, तो ये एरो यहाँ है, यहाँ से फिर उसके बाद इसी एरो को मज़ीद फॉलो अप करते हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट इतना कर लें, ठीक है। ये आपको डिमांड एरिया बता रहा हूँ कि मार्केट डिमांड किस चीज़ की करती है, ठीक है। डाउनवर्ड का शेडो बना, डाउनवर्ड की शेडो बनने के बाद अगेन से मार्केट ने यहीं से एक मूव दिया यहाँ और अगेन, ठीक है, तो मार्केट का जो एक रुख है वो बदलते बदलते ऑलमोस्ट यहाँ तक नीचे जा सकता है। इसको मज़ीद हम थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक एनालिसिस है क्योंकि मार्केट का फंडामेंटल और तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उसको डाउनवर्ड खींचने के लिए तैयार हैं, डाउनवर्ड खींचने के लिए रेडी हैं। बिहेवियर क्या कहता है इस चीज़ का, अगर हम पिछले बिहेवियर को, ठीक है, जो एक डिमांड ऑलरेडी चल रही थी मार्केट के अंदर, तो ये एक पोर्शन है हमारे पास, इस पोर्शन को आपने बड़े गौर से देखना है। तो इसी पोर्शन के ऊपर से मार्केट उठी थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी मार्केट गिरी, गिरने के बाद उठी, डिमांड एरिया बना, डिमांड एरिया के बाद फिर नीचे गिरी और गिरने के बाद टॉप पे जाके ऑलमोस्ट इस एरिया पे जाके मार्केट ने दोबारा से रिवर्स बैक किया। अगेन हम डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करते हुए टॉप का जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, टॉप के रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर हमने अपनी यहाँ पर एक बार दे देनी है, ठीक है। अब जैसा कि रेजिस्टेंस एरिया है तो इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि हल्का सा क्लेरिफाई हो जाए, तो इसका भी कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये सिर्फ एक आसानी है, अपनी आसानी के लिए, इससे ज़्यादा नथिंग एल्स। तो इसके कलर को भी हम यहाँ से, इस कलर को भी यहाँ से हम ग्रीन करते हैं। ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए है कि हम जो यहाँ पे चार्ट को ड्रा कर रहे हैं, अब इस पूरी कहानी के पीछे ना, पूरी कहानी के पीछे एक कतक है और एक मेहनत है, एक दिमाग की खपाई है। तो ये अगर दिमाग की खपाई ना हो, इतनी ज़्यादा मेहनत ना हो,
तो फिर तो किसी किस्म का कोई एनालिसिस नहीं होगा। कोई भी तुक्का लगा ले, चार्ट दे के भाई नीचे गिर रहा है तो नीचे ही गिरेगा, अगर नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। अब दोनों कंडीशन को हमने देखना है। अगर नीचे गिर रहा है तो इसके पीछे एक लॉजिक है, और लॉजिक हमें थोड़ा सा डिमांड एरिया से अगर हम पीछे चले जाते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर एक डिमांड की गई है, और यही एरिया जो है इतने डाउन पीरियड के ऊपर डाउन भी आया है और गिरा भी है। ठीक है, ये हालांकि थोड़ा सा है बट गिरा है। यहाँ पर अब डिमांड मैटर करती है कि डिमांड बेसिकली एक्चुअली है क्या चीज़। बिल्कुल टॉप पे रहते हुए अगर हम इसको देखते हैं तो रेजिस्टेंस का जो एक टॉप का सप्लाई एरिया है, जो टॉप रेजिस्टेंस है, इसी तरह हम बैक टू बैक अगर जाते हैं इस ही के साथ रहते हुए तो ऑलरेडी यहाँ पर एक सप्लाई एरिया मौजूद है। एक हो गया, दूसरा हो गया, फिर उसके बाद तीसरा एरिया, चौथा एरिया, थोड़ा सा प्रिक हुआ, अपवर्ड गया, फिर उसके बाद बैक साइड पे आप ये भी एरिया देख सकते हैं। बेसिकली इसके पीछे टोटल एक लॉजिक है, कोई किसी किस्म की अनरॉकेट साइंस नहीं है। कोई अगर ये कहता है कि भाई ट्रेडिंग एक तुक्का है, ऊपर जा रही है तो ऊपर लगा दो, नीचे जा रही है तो नीचे लगा दो, तो फिर हमें इतनी बड़ी साइंस लगाने की, इतनी बड़ी लॉजिक में जो है ना घुसने की ज़रूरत नहीं है जी। तो दोस्तों अभी थोड़ी सी खुल के बात करते हैं, आपको बताता चलूँ। जब मैं इसको जूम इन करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक आई साइन दे दिया है। हमने इस पोजीशन पर रहते हुए, ये जो हमारी एक मेन पोजीशन है, इस पोजीशन पर रहते हुए हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, इसको ऑब्ज़र्व करना है। यानी 18-28 पे अगर इसकी रेंज प्राइस चल रही है, मार्केट क्लोज हो गई, तो हमने मैक्सिमम इसको देखना है कि मैक्सिमम अगर 1844 तक ये जाती है तो ये टाइम फ्रेम जो है, ये टाइम फ्रेम हमारा एक वेटिंग टाइम फ्रेम है। हमने अपने इस टाइम फ्रेम के ऊपर वेटिंग करनी है। रीज़न बिहाइंड क्या है, रीज़न बिहाइंड इसी चार्ट को अगर लेकर मैं पीछे जाता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं कि मार्केट किस अंदाज से एक गिरने वाली पोजीशन में थी और किस अंदाज से जो है मार्केट गिर रही थी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जब ऊपर से डाउन सेल देखते 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 यहाँ पे जाके जिसने सेल लगाई, तो सेल तो बेसिकली उसने यहाँ पे लगाई। ठीक है, मार्केट 1822 पे जा चुकी थी, यहाँ पे लोगों ने सेल लगाई। सेल होने के बाद 1822 से मार्केट दोबारा रिवर्स हुई, 18 ऑलमोस्ट 1841 के ऊपर मार्केट गई। अब बताएं, जिसने तो सेल लगाई थी कि यहाँ से नीचे जाएगा, अगेन मार्केट ऊपर जाते 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 मैक्स टॉप जो है मार्केट का वो 1863 पे चला गया। तो बहुत सारे लोगों ने 1863 पर भी स्पीड से फिर बाय लगाना स्टार्ट कर दी और अपने अकाउंट को, अपनी ट्रेड को हेज कर दिया। अब हेज पे होता क्या है कि एक तो बिल्कुल नीचे से उन्होंने सेल लगाई हुई और एक बिल्कुल टॉप पे जाके बाय लगा दी। ठीक है, अब इसके दरमियान का जितना भी पोर्शन है ट्रेड ने जो अपवर्ड डाउनवर्ड किया है, तो उनको किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ स्वाय ब्रोकर के स्प्रेड को चार्ज करने का, उल्टा सरदर्दी करने का। बेसिकली जितना भी एक चार्ट है, एक एक कैंडल जो है ये आपको 4 घंटे परफॉर्म कर रही है। फिर उसके बाद अगर तो यहाँ पर थी और यहाँ पे जाके मतलब $1 $2 या जहाँ से ट्रेड उठाएगी वहीं पे जाकर उन्होंने ट्रेड अगर क्लोज़ कर दी तो उनको फ़ायदा क्या हुआ। बेसिकली अपवर्ड, अब जो उनकी बाई की एक ट्रेड लगी हुई है तो बाई की ट्रेड तो उनको ऑलरेडी लॉस दे के जाएगी। अब गलती यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बाई भी लगा देते हैं, सेल भी लगा देते हैं और दोनों ट्रेडों को आपस में हैज कर देते हैं। और हैज से निकलना ऐसा ही है कि जैसा दूर खड़े हो गए तमाशा देखना, आप कार कुछ भी नहीं सकते। बट आपके पास एक पोर्शन होता है, ट्रेड अगर आपने हैज कर दिया है तो आप लिटिल बिप, यानी बिल्कुल टॉप आप देख सकते हैं कि 1862 पे अगर गलती से बाय लगा दी और एकदम ये सेल पे आ गया, सेल पे आने के बाद आपने अपनी पोजीशन को ज़रूर देखना होता है। यानी हर पिछली बनने वाली जो कैंडल होती है अगली बनने वाली कैंडल के अपोजिट है, इंतज़ार करें, वेट करें। मज़ीद अगर नीचे गिरती है उसके बाद अगली कैंडल बाय की अगर आपको इशारा देती है तो थोड़ा सा ऊपर जाने पे उसको देखें। मैक्सिमम यहाँ तक जाके आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, तो थोड़ा सा अगर ऊपर जाती है तो आप उसको यहाँ पे इस पोर्शन पे जाके निकाल दें। और इस पोर्शन पे अगर आप नहीं निकाल सके, डोंट बी पैनिक। अगेन इसका मैक्स एक टॉप देखें, मैक्स टॉप जब आप देखेंगे तो यहीं से आप इसकी सेल की ट्रेड लगाएं। सेल की ट्रेड लगा के आप अपना बैकवर्ड का जो पोर्शन है, यहाँ का पोर्शन, इतने पोर्शन तक का वेट करें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ऑलरेडी चलते 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 आपके टारगेट को ट्रिगर हुआ। ट्रिगर होने के बाद आप यहाँ से सेफली विद प्रॉफिट रिमूव हो गए। इसके पीछे प्रॉपरली एक लॉजिक है, 100% एक लॉजिक है जी। तो दोस्तों यहाँ पे अब तमाम जितने भी मेरे एनालिसिस थे उनको यहाँ से रिमूव करते हुए मैं आपको एक साइकिल की तरफ लेकर आता हूँ। साइकिल तो समझते हो ना, साइकिल किनू कहते ना, ठीक है, आहो ओ ये ली साइकिल, पैडल वाली साइकिल। तो यहाँ पे मैं अब आता हूँ जी आपको साइकिल की तरफ लेकर। ठीक है,
एक होता है फंडामेंटल साइकिल, एक होता है लॉजिकली। तो आप देख सकते हैं कि सेम लाइक गोल्ड ऐसे ही नीचे गिरा, फॉलन हुई गोल्ड की जब फॉलन हुई, फॉलन के बाद गोल्ड ने यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैक्चुएट किया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अगेन गोल्ड गिरा जी नीचे डस करके। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। हमने अपनी जो एक सपोर्ट थी, अपनी एक सपोर्ट दी हुई है, तो अगेन गोल्ड अपनी इस सपोर्ट से नीचे गिरा। अब इस पोजीशन को आप ये समझ लें, थोड़ा सा चार्ट मज़ीद मैं क्लोज करता हूँ, ये जो आपकी पोजीशन बनी, आप अपनी इस पोजीशन को ये समझ लें, मज़ीद गोल्ड ने थोड़ा सा फ्लैक्चुएट किया, गोल्ड फ्लैक्चुएट करने के बाद फिर नीचे गिरा, गोल्ड यहाँ से फ्लैक्चुएट करने के बाद सेम लाइक इतना ही नीचे गिरेगा, ये देख रहे हैं, ठीक है। इतना ही अगर नीचे गिरता है तो यहाँ पर आपकी आंख, आपकी नज़र, आपका दिमाग 100% एक्टिव होना चाहिए। अगेन जब ये नीचे गिरेगा तो यहाँ पे जो एक पोर्शन बनता है कैंडल स्टिक का, वो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ये फॉलिंग करेगा, फॉलिंग करने के बाद इसने भी फॉलिंग की, तो क्या ये टोटल सेम लाइक बिहेवियर पहले वाला नहीं बन रहा, हाई फॉल इन, फिर उसके बाद थोड़ा सा वेटिंग, फिर थोड़ा सा वेटिंग, फिर फॉल इन के बाद फिर दोबारा यहाँ से फॉल इन, और यहीं से हमारी ट्रेड उठते 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 सेम लाइक यहाँ तक है। जिस तरह यहाँ पे परफॉर्म हुआ, परफॉर्म होने के बाद फिर इसने हाईवर्ड किया, अपवर्ड किया। आप अपना टारगेट ज़्यादा नहीं तो इतना रख लें। अगेन जो मैंने आपको थोड़ी सी वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, मैंने आपको जो एक पोर्शन दिया था, एक हल्का सा जो मैंने आपको पोर्शन दिया है, रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया जो है हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा था, ये हमारा रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया है। अगर ये नीचे गिरता भी है तो गिरने के बाद ये अपने रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया को ज़रूर जाके छुएगा, ज़रूर टच करेगा। अब चाहे तो वो कैंडल ऐसे गिरते 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 ऐसे चली जाए, यहीं से दोबारा फिर उठेगी, उठने के बाद यहाँ तक रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया को टच करेगी, टच करने के बाद उठती है तो अप टू यू, कोई बात नहीं, उठने के बाद लाजमी गिरेगी। गिरने के बाद अगेन उसका जो एक सपोर्ट डिमांड एरिया है, सपोर्ट डिमांड एरिया के ऊपर मैं एक और आपको क्लिक दे देता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड, ताकि आपको सपोर्ट के हवाले से थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगेन उसने नीचे गिरना है, नीचे गिरने के बाद वो सेम यही सिनेरियो लेकर चलेगा, ठीक है। और इस सिनेरियो को हम ऑटोमेटिकली अपवर्ड कर देते हैं। अपवर्ड कितना जाएगा, ऑलमोस्ट जो ऊपर है हमारा, हमने अपने टॉप को यहाँ पे टच इट कर दिया। चलें थोड़ी सी वीडियो पॉज करके मैं कुछ आपको ना हल्का सा एरो से समझा देता हूँ कि बेसिकली होने क्या जा रहा है। जी तो दोस्तों, अभी आपको एक वो फिल्म, वो कहानी बताने लगा हूँ जो आपके बिल्कुल सिर के ऊपर से गुजर जाएगी। मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है उसको अंडरस्टैंड करना। तो अभी मैं जिस इंडिकेटर को यूज़ कर रहा हूँ, उस इंडिकेटर का नाम है फिब स्पीड रेजिस्टेंस फ़ैन। तो इसको हमने सिंपली ड्रॉ करना है अपने मिडल पोर्शन से, जो हमारा एक मिडल पोर्शन है, यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। अभी तो आपको पता नहीं चला हुआ क्या है, जब मैं इसको मूव करवाऊंगा तो मूव करवाने के बाद आपको तकरीबन तमाम जितनी भी खतक है वो समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। हम यहाँ पे अपना एक फ्रेम चैन लगाते हैं जो हमें पल पल सेकंड की एक एक छोटे छोटे फैब्रिक की यहाँ पे हमें डिटेल बताएगा। तो हमारा जो एक मिडल पोर्शन है, हम अपने मिडल पोर्शन पे इसको सेट करते हैं और ये हमें कंफर्म बताएगा कि 0.7%, 0.61, 0.5, 0.382, यानी हाई लो, टॉप एंड बॉटम हमें क्लियरली यहाँ पे शो हो जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे फ़ैन का यूज़ करते हैं इसी के ऊपर रहते हुए, तो हमारे पास गैन फ़ैन का एक ऑप्शन है। गैन फ़ैन के ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे इधर से ही अप्लाई करते हैं तो ये हमारा बेसिकली एक गैन फ़ैन का ऑप्शन है, ठीक है। जिसको तो गैन फ़ैन ईजी लगता है वो गैन फ़ैन का यूज़ करे, जिसको लोकली ईजी लगता है, ठीक है, ये मैंने इसको परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी लॉजिक है कि इसके ऊपर जो टोटल सिनेरियो वर्किंग कर रहा है वो आपकी यहाँ पर परसेंटेज मैटर कर रही है कि कितना अप जाए, कितना डाउन जाए, कहाँ से आप कितने कितने एंगल पे आप अपने टीपी और एसएल को सेट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके ऊपर से ही गुजरा होगा। बाकी जो लोग पुराने ट्रेडर हैं वो इस चीज़ को वाकई वेल एंड गुड अप्रिशिएट करेंगे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये एक स्ट्रेटजी है। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए, फॉरकास्ट का उसके साथ इस्तेमाल करते हुए आपको बताऊंगा कि कितनी पोजीशन ये अपनी लॉन्ग पोजीशन कर सकता है। तो सिंपली आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे जो आपका टूल है आपने उसका यूज़ करना है और लॉन्ग पोजीशन पे आपने इसको क्लिक कर देना है। तो लॉन्ग पोजीशन जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये एक पोर्शन ड्रॉ हो जाता है। तो आपने इस पोर्शन को अपने जो बिल्कुल एक बॉटम एरिया था, बॉटम फ्रेम था, आप उसके ऊपर यहाँ पे टच इसको कर सकते हैं, ठीक है। रेड लाइन आप यहाँ पे दे दें और आपका जो एक बाय फ्रेम है, ठीक है, मैक्सिमम ये बाय कितना कर सकता है, कितना ऊपर जा सकता है,
तो इसको अगर आप उलट करते हैं तो आप इसको ईजीली उलट भी कर सकते हैं। हमारा जो सपोर्ट डिमांड एरिया है, सपोर्ट डिमांड एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है हमने। ऑलमोस्ट अगर डिमांड एरिया हमारा 1765 है तो 1765 की जगह हमने 1773 करना है। कम लालच, इजी फील, रिलैक्स ट्रेड। उसके साथ साथ ऊपर की अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया पे अगर हम जाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया, मज़ीद इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, तो रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया हमारा ऑलमोस्ट इतना जा रहा है। तो हम जो अपना स्टॉप लॉस अगर एडजस्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस सप्लाई एरिया से थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। हम उससे ऊपर अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करेंगे। अब रीज़न क्या, रीज़न इसका आप फॉरकास्ट पे देख सकते हैं। आप सिंपली टूल यूज़ करें, फॉरकास्ट का टूल आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फॉरकास्ट का टूल क्या कहता है कि कितना ये अपवर्ड कर सकता है, ठीक है। तो आप सिंपली एक छोटा सा ना यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना, इससे ज़्यादा नहीं, आप फॉरकास्ट का यूज़ करें। अब इसको करें जी जूम इन करेंगे तो आपको तमाम जितनी भी एक कहानी है वो प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। फॉरकास्ट क्या कहता है कि अगर ये उठा भी अगली से अगली कैंडल पे भी तो इसने मैक्स इतना उठना है और अगेन की जो फॉरकास्ट यहीं से बनेगी हमारी, ठीक है, तो उसको हम अपना बॉटम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी फॉरकास्ट, ठीक है। तो ये हमने फॉरकास्ट अपना डिज़ाइन किया। फॉरकास्ट हमारा क्या कहते हैं भाई, मैक्सिमम अगर इसने इतना भी जाना है तो यहाँ से ये हमारा एरिया फॉरकास्ट का जो कि मिडल और सेंटर बन रहा है, यहीं से एक और हम फॉरकास्ट उठाएंगे। अगेन यहाँ से फॉरकास्ट को डिज़ाइन करते हुए हमने इसको ऑटोमेटिकली अपवर्ड की तरफ लेकर जाना है, ऑलमोस्ट इधर। आज की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोगों को समझ आएंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ऊपर से गुजर जाएंगी। डोंट भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझने के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करें। जब भी मार्केट ऑफलाइन हो, क्योंकि मार्केट तो ऑफ होती 2 बजे के बाद है, जब 2 बजे के बाद मार्केट ऑफ होती है तो आप अपनी प्रैक्टिस ऑफ चार्ट के ऊपर ज़रूर कर सकते हैं, ऑफ चार्ट पे ज़रूर करें, क्योंकि बैकवर्ड आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इवन के 1 साल तक की चार्ट के बिहेवियर को भी देखना है। अब बिहेवियर देखने के लिए आप सिंपली 1 दिन के चार्ट पे चले जाएं, ठीक है। 1 दिन के चार्ट पे जैसे ही जाएंगे तो जितने भी आपने एक एनालिसिस किए हुए वो आपके सामने खुल के सामने आ जाएंगे कि आप जो कर रहे हैं, बेसिकली करने जा रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या वो तुक्का प्रेडिक्शन तो नहीं है जो आप कर रहे हैं। तो 100% आप लॉजिक की बेस पे ही चल रहे हैं। कोई भी तुक्का प्रेडिक्शन, कोई भी इस तरह की काम, कोई इस तरह की जो है ना पॉलिसी नहीं है कि आप कहें पता नहीं जी हम क्या कर रहे हैं, हम तो हवा में तीर चला रहे हैं, कुछ भी होने को हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। आपने न्यूज़ को फॉलो करना है, फंडामेंटल को फॉलो करना है, कैंडल स्टिक पे आपने अपना अबूर हासिल करना है, ये तमाम चीज़ें हैं। बट मसला ये है कि पूरा दिन भी अगर आपको समझाना शुरू कर दूं, 10 घंटे की भी अगर एक वीडियो बना दूं ना, तो वीडियो बनाने के पीछे मेरी इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत। अफसोस होता है कि लोग काट काट के देखना शुरू कर देते हैं और उनको पता ही नहीं था। बाद में पर्सनल मैसेज करके कह रहे हैं सर जी ये जो लाइन लगाई थी इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे लगाई थी वो कैसे लगाई थी। तो यार वीडियो को गौर से देखो, मुकम्मल देखो, अंडरस्टैंड करो, समझो। अब इसके साथ का जो एक अगला पोर्शन है इस वीडियो का, वो इंशाल्लाह कल के दिन हाफ डे के बाद या कल के दिन रात के टाइम इसी के साथ में अपने पोर्शन को अटैच करते हुए जो एक एनालिसिस की है वो आपको प्रॉपरली डिज़ाइन करके बताऊंगा कि जो मैंने आपको एक एनालिसिस करके दिया है क्या वो तुक्का प्रेडिक्शन पे बेस कर रहा था या वो टोटल हकीकत पे मबनी था। अब इसमें होने को 2 पोजीशनें हैं। मैक्स जो पोजीशन हमें नज़र आ रही है वो डाउनवर्ड की है और इसने अपनी सेलिंग की तरफ जाना है। तो इसके साथ साथ अगर दूसरी पोजीशन को मद्देनज़र रखें, इस वाली पोजीशन को, तो इसने छूने के बाद इसने फ़ौरन वापस जाना है। बट गोल्ड है, करने को कुछ भी कर जाएगा, एहतियात लाजमी है और 100% एहतियात लाजमी है। नज़र आपकी जो है ना, ये आपकी नज़र जो है यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए कि भाई ये करने क्या जा रहा है, होने क्या जा रहा है, इसने आपके साथ करना क्या है। तो जब तक आपकी नज़र इसके ऊपर परफेक्ट होगी, 100% होगी, तो आप इस पर चल सकते हैं। ज़रा सा ध्यान इधर उधर गया तो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा। तो लॉट साइज़ का ज़रूर ख्याल रखें। लॉट साइज़ अपनी कम से कम रखें, छोटी से छोटी अपनी लॉट साइज़ रखें, ताकि आप अगर अपने एनालिसिस के अपोजिट भी जाते हैं, कोशिश करें डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें। डेमो अकाउंट में और रियल अकाउंट में कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं होता, सिर्फ फीलिंग का फ़र्क होता है। तो जब रियल पैसा $100 भी डाला होता है ना, $2, $3, $5, $10 नीचे जाते हैं ना, तो दिल और दिमाग ऐसे करते हैं, धक धक की आवाज़ आ रही होती है, ओए मैं गया, ओए मेरा नुकसान हो गया। तो डेमो अकाउंट के ऊपर
केड़ा मेरे पैसे लगे ने, केड़ा मेरे प्यो दे पैसे लगे ने, ये हकीकत आपको बता रहा हूँ। तो डेमो पे हम इस तरह फील फ्री होके कर रहे होते हैं कि जिस तरह पता नहीं हम बहुत बड़े ट्रेडर बन चुके हैं। तो जो फीलिंग आपकी डेमो अकाउंट पे है, उन्हीं फीलिंग को कोशिश करें कि आप अपने रियल अकाउंट पर लेकर आएँ। बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। मेरी तो इस चीज़ के पीछे 8 साल की मेहनत है। ये नहीं कि मेरे अकाउंट वॉश नहीं होते, ज़रूर होते हैं, मगर मेरा क्लिक हार्डर होता है, मेरा क्लिक बड़ा होता है। अगर अकाउंट वॉश होता है तो मैं कुछ टाइम बाद, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते के एनालिसिस के बाद मैं उसे डबल से डबल बना लेता हूँ। फॉरेक्स मार्केट में ये फनकारी नहीं है कि आपका नुकसान हो गया और आप सर पे हाथ रख के कहें जी फॉरेक्स है ही जुआ, फॉरेक्स है ही फ्रॉड है, फॉरेक्स में तो होते ही नुकसान है। तो डियर, जब आपका फॉरेक्स मार्केट में नुकसान हो जाता है, फॉर एग्जांपल $100 से आए, तो नेक्स्ट टाइम आप $200 से आएँ, ताकि आपने जो गलती किया नेक्स्ट टाइम आपसे वही गलती परफॉर्म हो, तो आपकी इक्विटी सेफ रहे, यानी 50% ही आपका लॉस हो सके। तो आप मज़ीद 50% की अपनी इक्विटी में रहते हुए अपने अकाउंट को सेफ जोन पर लेकर जाएँ। आप $100 का 150 करेंगे, फिर 150 से 100 करेंगे, 100 से फिर 50 पे आएंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आज फॉरेक्स की एक चीज़ आपके सामने ज़रूर रखूँगा, फॉरेक्स मार्केट के अंदर 2 किस्म के लोग आते हैं मॉर्निंग में। एक वो बंदा होता है जो सरमाया लेकर आता है, पैसा लेकर आता है। दूसरा वो बंदा होता है फॉरेक्स मार्केट में जो तजर्बा लेकर आता है, आइडिया लेकर आता है, नॉलेज लेकर आता है। रात को दोनों लोग वापस जा रहे होते हैं, दोनों ही वापस जाते हैं ट्रेडिंग एंड करके, ट्रेडिंग क्लोज करके। बट जो पैसा लेकर आया होता है वो नॉलेज, तजर्बा और आइडिया लेकर जा रहा होता है, और जो नॉलेज, तजर्बा और आइडिया लेकर आया होता है वो पैसा लेकर जा रहा होता है। मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पोर्शन के साथ। जी तो दोस्तों, आज आपके सामने कल के दिन का किया कि जो एक एनालिसिस था कितना स्ट्रॉन्ग था, कितनी हद तक वो हमारे हक में गया और कितने % हमने उससे प्रॉफिट उठाया, तमाम चीज़ें आज आपको मैं बताऊंगा विद प्रूफ एंड लाइव मार्केट एनालिसिस शेयरिंग के साथ साथ। तो डियर, कल के दिन जो हमने एक एनालिसिस किया था, हमारा एक एनालिसिस था 1, 2, 3 कैंडल्स के ऊपर हमारा एनालिसिस मुश्तमिल था, और अगली बनने वाली जो कैंडल थी उसके हवाले से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर की कि यहाँ से अगर गोल्ड ने फॉलिंग की तो आपको एक एरो मैंने लगा के जो है गोल्ड ने मैक्स जो एक फॉलिंग करनी है यहाँ तक करनी है, और इस पोर्शन से हमने अपना टेक प्रॉफिट यानी टीपी के साथ हमने एग्ज़िट करना है। 1805 का एक बहुत खूबसूरत जो एक एनालिसिस था उसको आपके सामने रख रहा हूँ अगेन। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस को हमने कंडम्प्ट किया था यहाँ पे 1799 के ऊपर, यानी 1800 से भी $1 नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया था। तो गोल्ड की जो एक मैक्स डाउन मूव हुई 1802.69 के करीब, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक गोल्ड ने अपनी एक मूव की। मूव करने के बाद यहीं से हमारा स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ, तो यहीं से इसने रिवर्स बैक किया। रिवर्स बैक होने के बाद ये वो पोर्शन है, ये वो पोजीशन है जहाँ से हमने प्रॉफिट लिया टेक प्रॉफिट के साथ। तो कल आपको थोड़ी सी और भी एक जो है मैंने इनिंग यहाँ पर बताई थी हल्की सी गोल्ड पार्सल के हवाले से, तो वो भी आपके सामने हल्की सी मैं रखता चलता हूँ। जी, अगली बनने वाली जो 4 घंटे की कैंडल थी, यानी जैसे ही मार्केट ओपन हुई मार्केट गिरी और इंतहा की मार्केट नीचे गिरी। मार्केट गिरने के बाद अगली जो 4 घंटे की कैंडल हमारे सामने आई, तो जहाँ से मार्केट हमारी क्लोज़ हुई, 4 घंटे की कैंडल जहाँ पे एंड हुई, अगले घंटे की कैंडल बनी, और कैंडल बनी 1825 पे। 1825 से थोड़ा सा नीचे गया $1, यानी 1824 तक गया। उसके बाद साथ ही इसने बूम किया, और बूम करने के बाद ये 1838 तक गया, और अगली कैंडल बनी। मैक्स जो इसने टॉप किया था, मैक्स इसने 1840 किया, यानी $20 का इसने डिप लिया, और $40 का, $20 का डिप लेने के बाद $40 तक जाने के बाद $35 इसने मैक्स पीक टॉप किया। इसके साथ जो इसकी अगली कैंडल है आप उसको देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो अगली जो कैंडल है, जैसा कि मैंने 2 कैंडल्स को प्रेजेंट करते हुए आपको एक चीज़ वजाहत के साथ बताई थी कि हर बनने वाली अगली जो कैंडल होती है, अगर वो सेल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए तो पिछली कैंडल के हाफ से थोड़ा सा नीचे, पिछली कैंडल के हाफ से थोड़ा सा नीचे रहते हुए आप अपना टेक प्रॉफिट लगाएं। टेक प्रॉफिट लगाकर आप वहाँ से इजीली एग्जिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वही कैंडल बिल्कुल बराबरली हमारे, यानी क्वार्टर कैंडल के बराबर, 3 और 4 कह सकते हैं इसको ना, हाफ से थोड़ा सा नीचे कर लें। तो जैसे ही उसने टारगेट छुआ, साथ ही थोड़ा सा ऊपर आया, ऊपर जाने के बाद अगेन, यानी 1831 से इसने मैक्स जो टॉप किया, अगेन एंड अगेन 1838 से 31 से लेकर 1838 का टॉप किया, यानी $60 का एक इसने टॉप किया।
अब यहाँ पे मार्केट में जो सिचुएशन है वो सुन सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं गोल्ड की सिचुएशन को बोलता हूँ कि यहाँ पे गोल्ड की कोई किसी किस्म की मूव नहीं हो रही। तो मज़ीद अपने चार्ट को हम लेकर चलते हैं 1 घंटे के ऊपर, ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो, मज़ीद वाजिया हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पर एक हमने लाइन ड्रा की थी, इस लाइन ड्रा का मकसद क्या था। बेसिकली ये लाइन हमने अपनी सपोर्ट लाइन लगाई थी कि ये हमारे पास एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट सपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि 1 घंटा, 2, 3, 4, 5 घंटे की सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई, साथ ही छठे घंटे सपोर्ट ने ब्रेक किया, 7वें घंटे जो सपोर्ट थी ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बनी, साथ ही 8वें घंटे में इजीली इसने परफॉर्म किया, नीचे आते आते मैक्स। अब आप देख सकते हैं, अगर इस एरो को मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से, तो इसके साथ की जो कैंडल है जो रेड वाली है, बिल्कुल हमारे टीपी को छू के थोड़ा सा मज़ीद और नीचे गई, ठीक है। जितना मज़ीद नीचे गई उसको हम रिमूव कर देते हैं। बेसिकली हमारा जो पोर्शन था, सपोर्ट का पोर्शन था, वो ये बन रहा है। आप इस सपोर्ट को अगेन देखें, थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो 1, 2, 3, 4 कैंडल स्टिल उसी सपोर्ट के ऊपर अगेन एंड अगेन। 18-28 की बेहतरीन एक सपोर्ट थी, ये हमारा जैक पॉइंट था। हमने अपने जैक पॉइंट से सेल का प्रॉफिट लेते हुए साथ ही अपनी सपोर्ट के ऊपर फोकस करना है। सपोर्ट पे रहते हुए अगर हमने 18-28 की सपोर्ट दी थी तो 18-40 तक हम इजीली मज़ीद मोर देन $12 के ऊपर एक हैंडसम प्रॉफिट उठा सकते थे। तो ये थोड़ा सा रिस्क पोर्शन होता है, यहाँ पर वेट करना ज़्यादा मुनासिब होता है। तो इसी कैंडल को अगर थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, तो लास्ट मेरी वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक हल्की सी चीज़ बताई थी। 4 घंटे की कैंडल स्टिक के ऊपर मैं जाता हूँ, ये हम आगे थी 4 घंटे की कैंडल स्टिक पे। तो ये वाला जो एक जैक पोर्शन बना था, इस पोर्शन को ही अभी गोल्ड सेम लाइक यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। और ये जो परफॉर्मिंग है, इसको देखने के लिए आपको 1 घंटा देखना पड़ेगा। हाँ जी, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ये सब आपने देखना है, तो आपको सेम लाइक वही पोर्शन दोबारा से नज़र आएगा। अब अगर गोल्ड यहाँ से मूव अपवर्ड भी करता है, तो मैक्स जो इसने मूव अपवर्ड करना है वो 18.55 तक जा सकता है। रीज़न क्या है 18.55 के पीछे? अगर एक बेस छोड़ के हम मैक्स बेस को टचिंग करते हैं, मार्केट कितनी दफ़ा टच हुआ, तो 1863 और 1860 तक मैक्सिमम इसने अपना हाइप करना है। सपोर्ट भी देख सकते हैं, रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं कि मार्केट कितनी दफ़ा अपनी सपोर्ट को छू गए, अगेन एंड अगेन वापस गई, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे जाके सपोर्ट ब्रेक होगी। सपोर्ट ब्रेक हुई तो ये हमारा प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट प्लस का पॉइंट था। बहुत सारे लोगों के अकाउंट वॉश होते हैं इस पोजीशन पे। अब बढ़ते हैं जी अपने लॉजिक की तरफ, कि हमारा जो एक लॉजिक था बेसिकली क्या, हमने जो एक प्रिडिक्शन की थी कि एक बनने वाली कैंडल और अगले बनने वाली जो कैंडल है उसके एज इक्विवेलेंट क्यों होती है, रीज़न बिहाइंड क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सपोर्ट है वो ये थी, और टॉप पीक जो एक था हमारे पास वो ये था। तो इन दोनों पोर्शंस के दरमियान रहते हुए हमने ट्रेड करनी है, इस मिडल सेक्शन के अंदर हमने ट्रेड करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये इतना गया और ये बनता है तकरीबन 18-28, तो 18-28 पे अगर हम बाय लेते हैं और पिछली कैंडल के हाफ क्वार्टर, ये पिछली कैंडल यानी पिछली से पिछली कैंडल का हाफ क्वार्टर है, तो यहाँ से हम अपना टेक प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने अपवर्ड मूव किया, बाय की तरफ गया, बाय की तरफ जाने के बाद यानी 1837 से इसने मैक्स 1840 किया, 1840 करने के बाद एकदम से ये दोबारा वापस आ गया। तो ये हमारे पास कुछ जैक चांसेस होते हैं, लाइनें लगाना, लाइंस ड्रा करना, फिर उसके बाद फैंस को यूज़ करना, इंडिकेटर्स को यूज़ करना। तो ये तमाम ऐसे ही हैं जैसे आप किसी भी फील्ड के अंदर रहते हुए अपने टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने वर्क को बेहतर अंदाज से डन करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, थोड़ा सा फंडामेंटल को यूज़ करते हुए, फंडामेंटल के साथ साथ आपने कैंडल स्टिक को भी फॉलो करना है। बेसिकली अगर इसको मज़ीद मैं लेकर जाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि अगर आप स्पीडी परफॉर्म कर रहे हैं गोल्ड पे रहते हुए, स्कैल्पिंग कर रहे हैं या स्पीड से कर रहे हैं, तो वही हमारी लाइंस हैं, वही हमारे पोर्शंस हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी ट्रेड है उसी पोर्शन के अंदर चल रही है। लिहाजा जब एक पोर्शन के अंदर ट्रेड चल रही होती है तो अकाउंट वॉश होने का चांस तकरीबन 0 होता है। बट मैक्स जैक चांस जो होते हैं, आपने अपने मैक्स जैक चांस से ज़रूर फ़ायदा उठाना होता है। अब गोल्ड गिरने के बाद कितना उठ सकता है ये आपके एनालिसिस से बेस करता है। अगर आपके एनालिसिस मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, तो आप अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक और टिप मैं देता चलूँ कि जो एक सिचुएशन फिल वक्त गोल्ड की बन रही है, तो ये तकरीबन इसने मैक्स भी अगर किया
तो ये अपनी पिछली कैंडल के ऑलमोस्ट 1834 तक यानी $1 तक इसने मैक्स करना है अगर ये रिवर्स बैक भी करता है। तो आप लाइवली इसको थोड़ा सा देख भी लें 5 मिनट के अंदर क्या परफॉर्म होता है। अगर ये कुछ भी परफॉर्म नहीं करता यानी ये सेल की तरफ जाता है या थोड़ा सा बाई की तरफ, तो अगली हमारी जो बनने वाली कैंडल्स होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी, यानी थोड़ा सा बाय गया, थोड़ा सा सेल गया, फिर बाय गया, फिर सेल गया। तो यहाँ पर इंतज़ार करना, वेट करना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। तो जल्दबाजी जो लोग करते हैं फॉरेक्स मार्केट के ऊपर रहते हुए कि बाय की तरफ जा रहा है तो बाय लगा दी, सेल की तरफ जा रहा है तो सेल ठोक दी, बेसिकली लोग लगाते नहीं है, ठोकते होते हैं जी। तो दोस्तों हम अपनी यहाँ पर एक जो लाइन ड्रा है यानी टीपी की लाइन ड्रा हम अपनी यहाँ पे कर देते हैं और ये 5 मिनट की कैंडल्स हैं। अब बिग लॉट साइज़ अगर हो हमारा, पिछली कैंडल को देखते हुए अगली कैंडल का इंतज़ार किया जाए, वेट किया जाए, क्या ये हमारे इस टारगेट को टच करेगी कि नहीं करेगी। ऑब्वियसली 100% हमारे इस टारगेट को इसने चुना है। रीज़न बिहाइंड क्या है? रीज़न बिहाइंड यार पूरा एक लॉजिक है, नॉलेज है। कैंडल स्टिक यानी हर कैंडल स्टिक का एक नाम है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर प्रॉपरली 36 कैंडल स्टिक जिनका नाम मुझे आता है, और फॉरेक्स मार्केट के ऊपर टोटल जो स्ट्रेटजीज़ हैं, मोस्ट फेमस स्ट्रेटजीज़ वो 111 हैं, जिनमें से 6 स्ट्रेटजीज़ के ऊपर मेरा बेहतरीन एक अबूर हासिल है, जिसमें बैक टू बैक कैंडल जो अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, इस एरिया पे जाके लोग गलती ये करते हैं, जो रिसेंटली अभी आपको कैंडल नज़र आ रही है, लोग स्पीडी परफॉर्म करते हुए इधर सेल लगा देते हैं। रीज़न क्या है? सेल लगाना कमाल नहीं है, क्योंकि जब गोल्ड ने अपनी प्रिक पूरी करनी है, गोल्ड ने अपने एक टारगेट को छूना है, तो यहाँ पे आप क्यों सेल लगा रहे हैं? सेल तब लगाएं जब सेल की पोजीशन बने आपके सामने, आपके देखते देखते यही जो कैंडल है ऑटोमेटिकली बाय ट्रेंड की तरफ बदलना शुरू हो जाती है। फिर आप कहते हैं काश हम यहाँ से नहीं यहाँ से लगाते हैं। तो गलत जगह पे, गलत एंट्री पे जब हम ट्रेड लगाते हैं तो हमारे पास मौका मिस हो जाता है। ये जो कैंडल है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस कैंडल है। इस कैंडल से आपने बचना है, क्योंकि चार्ट 5 मिनट का है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जल्दबाजी के फैसले करना, ये आपको ले डूबेंगे। क्योंकि मैक्स अगर 2 कैंडल आपको रेड शो हो रही हैं, तीसरी ऑब्वियसली बनने वाली जो कैंडल होती है वो रेड ही होती है। बट अगर ये अपोजिट जाती है तो कितना अपोजिट जाएगी इसका कुछ कह नहीं सकते। बट अगर ये नेगेटिव गिरती है, इसी पोर्शन से नेगेटिव गिरती है, तो ऑलमोस्ट इसने 1832.7 बिल्कुल ईजीली सुकून से करना है। तो दोनों टारगेट आपको दे दिए। अब ट्रेड अपवर्ड भी चलाते हैं, ट्रेड डाउनवर्ड भी है, क्योंकि गोल्ड है और जो एनालिसिस है, एनालिसिस 5 मिनट का लेकर चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। गोल्ड अगर यहाँ से गिरता है तो कंट्रोलेबल है, क्योंकि पिछली कैंडल्स को देखते हुए, पिछली कैंडल को हल्का सा चेक एंड बैलेंस करते हुए ऑलमोस्ट 1 2 3 4 और यहीं पे 5 और 6 और 7 दफ़ा 5 मिनट के चार्ट के ऊपर 7 दफ़ा गोल्ड ने यहीं से इसको डाउनवर्ड किया और अगेन एंड अगेन गिरा। तो थोड़ा सा आप इसको खुद भी चेक कर लें। अगर ये गिरता है, जो एक लाइन फिल वक्त कभी एक ड्रा की गई है टेक प्रॉफिट के लिए, यानी सेल की ट्रेड लगाते हुए, क्या ये इसको छुएगी कि नहीं, तो थोड़ा सा आप इसको चेक कर लें। साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि किसी भी वक्त गोल्ड का जो ट्रेंड है किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन होता है कि जो फॉरेक्स मार्केट दे रही है वो ले लो और निकल जाओ, या अपने टारगेट पे पक्के रहें। ये लें जी, आपका सेल का टारगेट एग्जीक्यूटेड हो गया। ठीक है, 1832 बोला था, 1832 या 5 के ऊपर एग्जीक्यूटेड हुआ। अब नीचे वाली जो हमारी एक और सपोर्ट है 1831 की सपोर्ट है $1 की, अब उस पर हमने सिर्फ फोकस करना है, ट्रेड नहीं लगानी। क्योंकि सारी बात है, जब गोल्ड ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसने रिवर्स बैक यानी बाय करना है। अब आपको शेडो की हकीकत समझ आ रही होगी कि बेसिकली शेडो परफॉर्म क्या करता है। अगली 5 मिनट की जो बनने वाली कैंडल है बिल्कुल सेम लाइक इसके नियर अबाउट थोड़ा सा यहाँ या थोड़ा सा यहाँ से बनेगी। यहाँ पर लोग क्या करते हैं जी, सेल ठोकना शुरू कर देते हैं। उठाएं, बिल्कुल उठाएं, $2 $3 $3 पे थोड़ा थोड़ा करके उठाएं, लाजमी उठाएं, मगर एहतियात से, सोच समझ के, और हर गोल्ड की अगली मूव, अगली चाल को देखते हुए। थोड़ी सी देर की खामोशी लाजमी है ताकि आपको कैंडल स्टिक का एक बिहेवियर भी समझ आए कि बेसिकली कैंडल स्टिक का बिहेवियर क्यों ऐसे होता है। मैक्सिमम लोग जब देखते हैं बैक टू बैक कैंडल चल रही हैं तो वो अपना टीपी यहाँ एडजस्ट करते हैं। बेसिकली टीपी यहाँ नहीं, टीपी आपने यहाँ एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर इस सिचुएशन से ये गिर के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो आप कम से कम अपना टीपी लगाते हुए बच सकें। अगर ये मैक्स नीचे आता है,
इतना इतना लेवल अगर ये नीचे आता है तो आपका जो अकाउंट का एक वॉशिंग वाला मामला है, अकाउंट वॉश होने वाला, तो आप उससे बच सकते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं वही जो एक कैंडल थी अपने टारगेट को मार्क करते हुए अगेन रिवर्स हो रही है। अब जो हमारा अगला टारगेट था, जो हमने अपनी एक लाइन ड्रा की है, अपना टीपी की लाइन ड्रा की है, अब हम इंतज़ार करेंगे कि गोल्ड हमारे अपवर्ड यानी बाय की टीपी को हिट करे। डाउनवर्ड तो आपने यहाँ से एक हल्की सी सेल लगा के यहाँ तक प्रॉफिट उठा लिया एक दफ़ा, तो दोबारा अब जो आपने बाय का एक ट्रेंड लगाया था, बाय के ट्रेंड के लिए इंतज़ार करना बहुत लाजमी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तो इंतज़ार कर गया तो उसकी किस्मत अच्छी है, जिसकी इक्विटी अच्छी है, जिसका बैलेंस अच्छा है और जो वेटिंग पे चल रहा है, तो वो ज़रूर अपने जो है ना इस टॉप वाले से भी टेक प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट उठा सकता है। तो इंतज़ार करना लाजमी है जी। बार बार एक चीज़ दोहराना इसलिए लाजमी होता है कि अक्सर लोग जो है ना वीडियो कट करके देख रहे होते हैं, वो समझते हैं शायद कोई फ़िल्म चल रही है या कोई चीज़ है। अब इसके पीछे लॉजिक्स हैं, ठीक है, लॉजिक क्या है, बिहेवियर क्या है। मेरा तो एक 8 साल एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। ये नहीं कि मेरा लॉस नहीं होता, मेरा भी होता है, बट लॉस को कवर करना, लॉस होने के बाद वो प्रॉफिट में निकल जाना, ये कमाल होता है। लॉस हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लॉस को फेस करना, बर्दाश्त करना, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो जैसे ही मेरा टारगेट ये एग्जीक्यूटेड होता है, आपको लाइवली जो एक स्ट्रेटजी है जो मैंने आपके सामने रखी हुई है, तो जैसे ही ये डन वर्क करती है तो मैं अपनी वीडियो को एंड कर देता हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ एक बताई जा रही है और लाइव चार्ट पे परफॉर्म की जा रही है, वो कितनी ऑथेंटिक है। बहुत सारे लोग अकाउंट मैनेजमेंट की भी बात करते हैं कि काइंडली सर जी हमारा अकाउंट मैनेज कर दें, हमें अकाउंट मैनेज करा दें। तो डियर मिनिमम जो एक लिमिट है $5000 की, अगर उससे आते हैं तो वेल एंड गुड। अब $5000 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक्सनेस ब्रोकर पे आपने अकाउंट बनाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीज़न बिहाइंड क्या है कि किसी भी अगर मेरे क्लाइंट का कोई भी इशू होता है तो एक्सनेस की जो मैनेजमेंट टीम है उनके साथ डायरेक्टली लिंक सोर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसका कोई भी इशू आता है, इवन वेरिफिकेशन या कोई किसी किस्म का, तो उसको मैंने हल करवा कर देना है। विद इन 5 to 10 मिनट आपके तमाम वेरिफिकेशन के मामलात को मैंने सॉर्ट आउट करवा के देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट नियर अबाउट है, ठीक है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम अपने टारगेट के करीब हैं, प्रॉफिट अच्छा हो गया, निकल जाएं। यार थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करो, ठीक है। अब वो बाई की तरफ बेचारा जा रहा है, थोड़ा सा जा रहा है, मगर अपनी उंगलियां, अपनी आंखें और अपना दिमाग 100% आपने एक्टिव रखना है। पता चले जी वो आपके टारगेट के बिल्कुल यहाँ पे नियर अबाउट आगे एकदम जूम करके नीचे चला जाए और आप वहाँ पे गलती से फिर एक और ट्रेड लगा दें सेल की। सेल नहीं लगानी, फिर बाय लगानी है, ठीक है। तो ये एक टारगेट है, इंशाल्लाह मैं इस टारगेट को पूरा करवा के तो इस वीडियो को मैं एंड अप करता हूँ। हाँ, रह जाती है अकाउंट मैनेजमेंट की बात। तो बहुत सारे लोग जो अकाउंट मैनेज की बात करते हैं कि जी $5000 तो इट्स टू मच। तो अलबरका होल्डिंग का मैंने प्रॉपरली एक सिस्टम दिया है लोएस्ट इन्वेस्टर के लिए, जो $500, $1000 या मिनिमम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अलबरका होल्डिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक सिस्टम है। इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी प्रॉपरली एक लाइव वेबसाइट के ऊपर सबमिटेड करवा दिए जाएंगे आपको, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो 1834.67 का एक टारगेट है। अभी भी हम अगर चाहें तो निकल सकते हैं, ज़बरदस्ती प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। तो दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, या तो अपने टारगेट को अचीव किया जाए या तो निकल लिया जाए। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर तो कोई थोड़ा इंतज़ार करता है, तो यानी इंतज़ार से मुराद ये है कि मज़ीद वो इस पोर्शन पर रहते हुए कोई ट्रेड लगाना चाहता है, तो यस वो लगा सकता है। अगर तो वो अपने टारगेट का वेट करता है तो बिल्कुल वो अपने टारगेट पे निकलेगा। तो अगेन मैं अकाउंट मैनेजमेंट की तरफ आता हूँ थोड़ा सा। बहुत सारे लोग जो अकाउंट मैनेज की बात कर रहे थे, तो $5000 कोई इतनी बड़ी अमाउंट या इतना बड़ा सरमाया नहीं है। कोशिश करें कि उतने सरमाए से आएँ कि अगर वक्ती टेम्परेरी लॉस हो जाता है तो लॉस कंडम्पटिंग जो है 10 आउट ऑफ 1 है, यानी 10 में से एक हिस्सा जो है वो हम लॉस बेयर करते हैं, मार्केट में ट्रेडिंग क्लोज़ कर देते हैं, फिर दोबारा रिवर्स हो गए, थोड़ा स्पीड के साथ उस लॉस को कवर करते हैं। उस पे बनने वाला जो भी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट की बेस के ऊपर आगे जो है मज़ीद प्रॉफिट की शेयरिंग की जाती है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। आप फील फ्री होगे मेरे साथ किसी भी हवाले से, चाहे तो फॉरेक्स के हवाले से, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तमाम स्ट्रेटजीज उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। बाहर कभी जाके किसी से पूछिएगा कि हमने फॉरेक्स की लर्निंग लेनी है, तो रेट पता करके ज़रा मेरे पास आइएगा, मैं तो फ्री दे रहा हूँ। तो बाहर से भी एक दफ़ा रेट पूछ लीजिएगा,
कि आप अगर पैसे देकर फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो अगले कितने पैसे ले रहे हैं। तो अगेन जी हमारी जो ट्रेडें लगी हुई हैं वो हमारे टारगेट की तरफ रवा दवा है, बट हल्का सा डाउन वाली फीलिंग जो है ना उसको अपने जहन में रख के चलेंगे। डाउन फीलिंग कितनी जहन में रख के चलेंगे डियर, ऑलमोस्ट यहाँ तक। घबराना नहीं है, ये खान साहब वाला घबराना नहीं है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। अगर इसने डाउन फॉलिंग की भी तो ऑलमोस्ट इसने इतनी डाउन फॉलिंग करनी है, और अगर इसने प्रिक ली शैडो की तो शैडो की प्रिक मैक्सिमम ये इतनी लेकर जा सकता है। तो ना डाउन फॉलिंग से घबराना है ना शैडो की प्रिक से घबराना है, आपने अपने टारगेट को मजबूत रखना है। रीज़न बिहाइंड क्या है कि तीनों जो हमारे पास फिलहाल कभी दो जो यहाँ पे कैंडल चल रही हैं दोनों बाय ट्रेंड की है, और तीसरी जो बनने वाली है वो ऑब्वियसली अगर गिरी थोड़ी सी गिरेगी बट अपने बाय ट्रेंड के टारगेट को ज़रूर छू के जाएगी। तो जिनके पास $5000 का अकाउंट नहीं है या जो नहीं कर सकते हैं तो उनसे मैं एक दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि एक टीम बना लें, ठीक है। 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को अपने साथ पार्टिसिपेट करवा लें और मिलजुल कर एक जो है ना सरमाया लेकर चलें। सेम लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इस वाले पोर्शन से घबराना नहीं है, यह पोर्शन ज़रूर गोल्ड करता है। तो जो बंदा गोल्ड के इस पोर्शन से घबरा जाता है कि ओ एकदम नीचे आ गई, तो आपने अपना इंतज़ार जो है अपने टारगेट का इंतज़ार को लेकर चलना है। जब तक आप अपने टारगेट के इंतज़ार को लेकर नहीं चलते हैं तो आप नुकसान ही लेंगे और नुकसान दर नुकसान ही आपको होगा। तो इससे अगली बनने वाली जो कैंडल होगी 5 मिनट की वो हमारा मेन फोकस होगा, और उस पे गोल्ड की तमाम जितनी भी एक स्ट्रेटजी है, चार्ट के एनालिसिस की जो स्ट्रेटजी है वो चेंज भी हो सकती है, उलट भी हो सकती है, बट हमारे पास जो पोर्शन है, जिस पोर्शन में हम रहते हुए ट्रेड कर रहे हैं अभी, वो तमाम ये पोर्शन है। तो बिल्कुल एक लाइट सा पोर्शन है, लाइट सी ट्रेड लगाएं 0.01 की। अगर सरमाया थोड़ा सरमाया तगड़ा है तो $1 पे 1 स्टैंडर्ड की लगा के आप $100 का प्रॉफिट भी इजीली गेन कर सकते हैं जी। तो आप देख सकते हैं गोल्ड की जो एक डाउनवर्ड की तरफ थोड़ी सी ना स्पीड की तरफ मूड है, तो ये जी पूरा हो गया जी, स्पीडी मूड उसने अपना बिल्कुल परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये गोल्ड की फितरत है, गोल्ड हमेशा ऐसे करता है। रीज़न क्या है कि सेकंड लास्ट आप देख सकते हैं, सेकंड लास्ट नहीं थर्ड लास्ट आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने कितना डाउनवर्ड मूव किया, मूव करने के बाद फिर ऊपर चला गया। तो ये एक नॉर्मल गोल्ड की फितरत है, गोल्ड हमेशा ऐसे ही करता है। तो आपकी आंखें खुली रखना और बिल्कुल अपने टारगेट को अचीव करना, अपने टारगेट से पीछे ना हटना, ये बहुत लाजमी है। तो आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट बिल्कुल हम अपने टारगेट के ना बिल्कुल नियर अबाउट हैं, ठीक है। चाहे तो हम ज़बरदस्ती ट्रेड निकाल सकते हैं, प्रॉफिट समझ आता है, थोड़ा वेट कर सकते हैं, वेटिंग करने के बाद अगेन गोल्ड की जो एक अगली मूव है, अगली चाल है, उसको देखें और उसके ऊपर थोड़ा सा वेट करें। 1833.25 करंटली प्राइस चल रही है इसकी। तो अपवर्ड की जो इसकी मूव है, मैक्स अगर एक टारगेट रखा भी जाए इस पोजीशन से तो अपवर्ड की मूव ये डाउनवर्ड अगेन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस कैंडल से आपने बचना है और जितना हो सकता है उतना आपने इस कैंडल से बचना है, ठीक है। इस कैंडल का कोई भी भरोसा नहीं है, ये जो बनने वाली कैंडल है ये एकदम से अचानक से आपको सेल ट्रेंड भी दे सकती है, बाय ट्रेंड भी। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।